नमस्कार। एएनएम, जीएनएम के साथ पैरामेडिकल कर्मियों ने बकाया राशि भुगतान के लिए दिया धरना। आज स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों ने अपने 15% की बकाया राशि के भुगतान के लिए रांची नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में धरना दिया। धरना में मुख्य गेट पर बैठकर एएनएम ने पूरी तरह से जाम कर दिया। विभाग की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया और एक सकारात्मक वार्ता हुई। धन्यवाद। So let's go. See the fear. Cause you know it's not for me. Now we show. जैसे पेंशन ने डिसीजन लिया, पेट भरा हुआ उसको दे रहा है, जो 14-15 हज़ार में काम करता है। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। अनुबंध कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अनुबंध कर्मचारी संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे पूरी करो, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, लाल बैनर करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, लाल बैनर करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है। आज यहाँ किस बात को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग 15 वर्षों से अल्प मानदेय में संविदा पे कार्यरत अनुबंध कर्मी हैं, जिसमें एएनएम, जीएनएम, एलटी फार्मासिस्ट सभी हैं। हम लोगों को बहुत ही कम मानदेय है, ये तो जग जाहिर है, हम लोग बोल के थक भी चुके हैं। हम लोगों का 2017-18 में 15% बढ़ाया गया था, जो अभी तक स्टेट के द्वारा हम लोगों को मानदेय में नहीं जोड़ा गया है, जिससे आक्रोशित होकर के हम लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। हम लोगों की मांग है कि 15% हमारा अनुभव भत्ता, 10% हमारा ये रेशनलाइजेशन का और 5% वित्तीय वर्ष 2022-23 का इंक्रीमेंट जो बढ़ाया जाता है वो हमें एरियर सहित भुगतान किया जाए। यदि नहीं भुगतान होता है तो आगे आप क्या रणनीति अपनाएंगे? यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो आज तो हम लोग बैठे हैं, हो सकता है इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा दें।
क्या अब तक इस विषय में किसी विभागीय पदाधिकारी से बात हुई है? विभागीय पदाधिकारी से बात करते करते हम लोग थक गए हैं, जिसमें हमारे जितने भी एमडी 4 महीना 5 महीना में जो तुरंत चेंज हो जाते हैं, सबसे हम मिले हैं इसके लिए। यहाँ हमारे एओ जो हैं उनसे भी हमने बात रखी है, हमने एडिशनल एमडी से भी बात रखी है। हमने 30 तारीख को ही यहाँ ज्ञापन सौंपा है कि यदि हमें 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है ये अनुभव भत्ता, तो हम लोग 7 दिसंबर को धरने पे बैठ जाएंगे। आपका परिचय? मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष NRHM संघ। बात क्या है जानते हैं? यहाँ का प्रॉब्लम अच्छा, क्या नाम है आपका? लोग मैंने मजा लेता है। एक जिला को कौन हिसाब से निकाल आज का धरना जो है ये हम विगत 6 महीनों से 2017-18 में हमको हमारा एरिया 15% मिला था, लेकिन उसको मूल मानदेय में जोड़ना था, लेकिन उन्होंने 1 टाइम बोनस करके हम लोग को देके अपना पल्ला झाड़ दिया और अपने आप में जोड़ लिया। और बाद में अभी जब हम लोग को सारी सच्चाई पता चली है तो ये पता चला हाँ गढ़वा जिला को मिला है, उन लोगों को मिला है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे थे के रूप में ये लोग एरिया काटेंगे, कुछ करेंगे, ये लोग कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक आंखों से नहीं देखेंगे। ये पूरे झारखंड से हमको सुनता से हैं, इसलिए जब तक हम लोग का मांग देखें, जब तक पूरा नहीं हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे लोगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमें 15% एरिया के साथ वेतन में जोड़ कर देना होगा और जो जुलूम के चक्कर में इंसाफ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जुलूम के चक्कर में हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी, जायज मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, अत्याचार नहीं चलेगी,
पेंशन ही डिटेल लिए, पेट भरा हुआ उसको दे रहे थे, तो ये 14-15 हज़ार में काम करता है। हाँ तो साफ ये 8 से 10 साल का सबकी मांग कहीं ना कहीं हमको बंद हुआ है, लेकिन हम अनुबंध करके जो कोरोना में बोलने के रूप में काम किए, अब कोरोना को किस झारखंड को बनाए, हम लोग के साथ ही नए इंसाफी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब तो मानने में भी हम लोग का कटौती होने लगा है। जो 15% बढ़ने का था 5 साल जिनका कंप्लीट हो चुका है, उसको 15% बढ़ा करके बोनस के रूप में और सैलरी में भी ऐड करना था। लगभग बड़े पदाधिकारी सबको ले लिए। जो पारा मेडिकल है, जो पारा मेडिकल एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मासिस्ट जो फील्ड स्तर में काम करते हैं, जो मरीजों के बीच में रहते हैं, उन लोग का भी 15% ऐड करने में इन लोगों को पता ही हो रहा है। आज हम लोग लगभग नहीं करने से 2-3 साल से दौड़ रहे हैं कि 15% ऐड किया जाए, लेकिन अभी तक ये माने हमारे अभियान निदेशक ऐड नहीं किए हैं 15%। अब तो सैलरी हम लोग को सैलरी में भी दिक्कत हो गया है। जो सैलरी हम लोग का रहना चाहिए 25,000, 15-16 हज़ार में हम लोग से काम किराया कराया जा रहा है। और जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं जिनको 50,000, 60,000, उनको सैलरी ऐड हो गई है। ये अनदेखा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। हम चाहेंगे कि आज ये जो आंदोलन है हमारे, जो एएनएम आंदोलन जो किए, इस आंदोलन का माध्यम से विभाग ये समझे और 15% अति शीघ्र इसको लागू करे। नहीं यदि लागू करते हैं तो ये तो हम लोग आज टेलर है, आगे हम लोग आंदोलन पुरजोर होगा, हो सकता है हमारा नामसन तक जाए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता, झारखंड अनुबंधित कर्मचारी संघ के राज्य से। और हम अगर एक आंकड़ा निकाले, देखें कि हम लोग जिस समय ज्वाइन किए हैं उस समय हमारे जो है डीसीएम बैग या अध्यक्ष जो मेंबर ज्वाइन किए हैं एनएचएम में, उनका सैलरी और हमारा सैलरी में कितना कंपैरिजन है। आखिर उनका सैलरी 3 गुना 4 गुना कैसे बढ़ गया और हमारा सैलरी क्यों नहीं बढ़ा, है ना। तो इस बात पर भी चर्चा होगा और इसके बारे में भी जो है प्रस्ताव रखा जाएगा हमारी सब कोर कमेटी से बात करके। लेकिन अभी फिलहाल जो है 15% के लिए हम लोग अपने मानदेय में जुड़वाएंगे और ये हक आज लेकर के जाना है ना। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एनएचएम कर्मी जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद। अति शीघ्र करने की कृपा किया जाए तथा आज हम लोग जो इतने दिन से 5 साल, 7 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, आखिर लड़ेंगे कितने दिन? लड़ने का भी एक समय रहता है। अब लड़ते लड़ते हम लोग को भी बहुत दिन हो गया, इसीलिए आप ये कहना चाहेंगे कि आज का जो ये धरना है ये टेलर मात्र है। अब हम लोग को खूब जोर, ये जनवरी का जो महीना आएगा, इस जनवरी के महीना में ही हम लोग को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिससे हम लोग का समायोजन, नियमितीकरण किया जाए। और सरकार सभी को दे रहा है, कुछ न कुछ सभी को दे रहा है, लेकिन हम लोग एनएचएम कर्मी जितने भी एएनएम, जीएनएम है, पैरामेडिकल जितने भी है, सबको इससे वंचित रखा है। इसलिए हम कहेंगे कि जो जिला से आए हुए हैं वो जिले में सभी को इकट्ठा कीजिए और एक खूब जोर से धरना, प्रदर्शन, आमरण अनशन की राह तक हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग पार्लियामेंट करने की पल में चलेंगे। धन्यवाद। अभी मीटिंग चल रही है आईपीएस नामकुम के सभागार में। अभी महंगे महंगे होटलों से महंगे महंगे पैकेट आएंगे उनके लंच के लिए और हम लोग सुबह से भूखे प्यासे यहाँ चिल्ला रहे हैं और हम लोगों के लिए इनके खाने में जू नहीं रेंगती है। ऐसे ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी पर लानत है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को जो महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे ऐसे
हम लोग फील्ड में जाते हैं, एक एक को टीकाकरण करते हैं, गर्भवती माताओं को हम लोग सुरक्षा देते हैं। आज मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सभी में कमी आई है हमारे एएनएम के ज़मीनी स्तर के काम के वजह से। लेकिन आज इन अफसरों की जो धमकियाँ और टॉफियाँ जो चमक रही है उनके पास, वो ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि ये एएनएम के वजह से है, हमारे पारा मेडिकल स्टाफ के वजह से है। अगर वो लोग काम में फील्ड में ना करें तो इनकी ट्रॉफियाँ कहाँ से चमकेगी। और हमें ये बताना है कि जब 15% हमें वाजिब मिलना है, कुछ जिलों में इसका भुगतान किया गया, कुछ जिलों में नहीं किया गया, कभी ये कहते हैं रांची को देंगे, कभी ये कहते हैं किसी को देंगे। ये फूट डालो राजकरण नीति कहाँ से आई भाई? देना है तो सबको एक साथ दो, नहीं तो रिकवरी करो, दोनों में से। और जो हमारा जायज मांग है वो तो हमें लेना है। हमें इनको 15% मूल मानदेय में जोड़ना होगा और देना होगा, और साथ ही 2018 से 2022 तक का एरियर भी जोड़ के देना होगा, क्योंकि हमारी सभी एएनएम बढ़ती जा रही है। नियमितीकरण के लिए तो सरकार सोच ही नहीं रही है, लेकिन हमारे मानदेय पे भी, हमारे पेट पे भी लात मारी जा रही है। तो इसको हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, और इसके लिए हम लोग आज उग्र हो गए, यहाँ पे बैठने को विवश हो गए। इन लोगों ने हमें विवश कर दिया है और हम मजबूर हो गए हैं अपने अधिकारों के लिए, और हमारे कर्तव्य है तो हमारे अधिकार भी लेना हम जानते हैं, और इसी का एहसास इन लोगों को हमें करवाना है। और इसी के लिए आज हमारी सारी एएनएम यहाँ जुटी है। अगर इसका निराकरण नहीं किया गया तो आगे इस आंदोलन को बहुत उग्रता के साथ किया जाएगा, और ये लोग की अफसरशाही और तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। हम लोग को मानदेय देना ही होगा, और एरियर के रूप में भी देना होगा, और मूल मानदेय में ही जोड़ना ही होगा। विगत 30 तारीख को हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन सौंपा। अगर उनको करना रहता हमसे बात तो वो बुला के कर सकते थे ना। 7 तारीख की नौबत क्यों आने दी? 7 तारीख को ये भीड़ लगा के वो लोग क्या सोचते हैं? हम लोग एक दिन का सीएल डाल के सब दूर दूर जिला से आए हैं। कोई दुमका से आया है, कोई धनबाद से आया है, कोई गिरिडीह से आया है, कोई जामताड़ा, सभी लोग आए हुए हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है उसका, जब लोगों के कान तक नहीं बात सुन रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय जल्द से जल्द मूल मानदेय में 15% जोड़कर भुगतान किया जाए और उसको दिया जाए, और एरिया के साथ